कपड़ा नाप लेती हूँ। ये 1 मीटर हो गया। यहाँ से हम इसको डबल करेंगे, 2 मीटर हो गया। ये एक्स्ट्रा बच रहा है। ये जो एक्स्ट्रा बचा है ये 29 है। तो इसमें से पहले मैं 5 इंच की एक पट्टी निकाल लूंगी म्यानी के लिए, उसके बाद कटिंग करके बताती हूँ। ये मैंने 5 इंच की एक पट्टी निकाल ली है। इसकी मैं म्यानी लगाऊंगी क्योंकि ये म्यानी वाला बन रहा है। अब हम इसमें से गरारे का अपर पार्ट निकालेंगे। गरारे की जो लंबाई है 40 इंच है। तो 40 इंच को हम 2 भागों में पहले डिवाइड करेंगे, 20-20 इंच ले लेंगे। गरारे की लंबाई है 40 इंच और हिप है 44 इंच। लंबाई का हम हाफ करेंगे, 20-20 इंच। हिप 44 है, इसका 1/4 करेंगे, ये आएगा 11 इंच। जितनी चौड़ाई होती है उसका 1/4 करके उसमें प्लस 4 इंच करते हैं। तो हमें ये चौड़ाई लेनी है 15 इंच। गरारे का मैं स्टाइल बता देती हूँ कैसा होगा। इस टाइप से होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो गरारे की लंबाई है 40 इंच है। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, 20 इंच इधर, 20 इंच इधर। अब हमने जो ये लिया है 20 इंच, इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर के पार्ट में, 21.5 इंच। 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया है वो नेफा मोड़ने के लिए लिया है। तो ये चीज़ हम 21.5 इंच ले रहे हैं लंबाई। आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसे भी ले लेंगे हम, पूरा 22 इंच ले रहे हैं। इसके बाद जो चौड़ाई है अपर पार्ट की, इसको निक्कर बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा है जो अपर पार्ट। हिप इसकी 44 है, उसके अकॉर्डिंग हमने 11 इंच लिया, प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा लिया, 15 इंच चौड़ाई लेंगे। तो ये हमने 15 इंच चौड़ाई ले लिया। अब ये जो हिस्सा है इस हिस्से में हम नेफा मोड़ देंगे। किनारी आ रही है तो हमें डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो इस साइड से हम आसन का निशान देते हैं, खुली साइड से। ये हमने लंबाई चौड़ाई ले ली है, 22 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा। अब हमें इसमें आसन रखना है। आसन लेंगे हम, जितनी हिप होती है उसका पहले तिहाई हिस्सा कर लेते हैं। तो हिप 44 इंच है, इसका तिहाई हिस्सा होगा 14×42, 14.5 इंच। तो सबसे पहले हम इधर की साइड 2 इंच नेफे को छोड़ देंगे। नेफा छोड़ने के बाद ये 14.5 इंच आसन आ रहा है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, 15 इंच आसन। इस तरीके से ये हो गया पूरा 17 इंच। 2 इंच नेफे में मुड़ जाएगा, आधा इंच नीचे चला जाएगा, सिर से लाके ये 14.5 इंच बैठेगा। आसन का निशान हम बिल्कुल तिरछा देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें म्यानी लगानी है। म्यानी को रुमाली भी बोलते हैं। और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। इसकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको यहाँ से भी खोल लेना है।
ये गरारे का अपर पार्ट बन गया है। ये जो हमने 5 इंच की पट्टी निकाली थी, इसमें से मियानी निकालेंगे। जितना हमारा आसन होता है इसका हाफ मियानी लेते हैं। ये जो हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी निकाली थी, हमने आसन के हिसाब से लंबाई ले ली है इसकी। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो जितना आसन होता है कम से कम उसके आधे में मियानी आनी चाहिए। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मियानी का जो हम शेप देते हैं, ट्रायंगल शेप देते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ट्रायंगल शेप देने के लिए हम पहले इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से तिरछा काट देंगे। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, एक पिन भी लगाई है। ये कपड़ा थोड़ा सिल्की है, हिल रहा है। इसके बाद इस साइड से हमें ऐसे तिरछा कटिंग करना है। ये मियानी यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगी। इसको हम नीचे से काट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसको मैं सिलने का तरीका भी बताऊंगी। इसके बाद अब हमें इसका घेर लेना है। ये जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया था, ये सारा हम घेर में ले लेंगे, और घेर को भी हम आड़ा काटेंगे। पूरा घेर को हमने डबल कर लिया है, किनारे से किनारे मिला के, और यहाँ से हम काट के इसको अलग कर लेते हैं। घेर को हमने बीच में से काट दिया है। अब यहाँ पे हम चुन्नटे भरते हुए इस तरीके से सारे घेर को इसमें सेट कर देंगे। अब मैं इसको सिलने का तरीका बताती हूँ। धागा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें मियानी जोड़नी है। इसको हम रुमाली भी बोलते हैं। ये मियानी हमें इस कोने से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके जोड़नी है, आधा इंच बाहर निकाल के। और मैं यहाँ पे पिन लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये सिलनी है, और जब ये सिल जाएगी तो सिलने के बाद पलट के टॉप सिम भी चलानी है। ये मैंने मियानी दोनों साइड में लगा दी है, इस साइड भी लगाई है, और इसके इस साइड भी लगाई है। अब क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट जोड़ना है इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको पलट के भी सिलाई लगानी है। ऐसे पलटने के बाद ऊपर से सिलाई लगानी है। ये मैंने मियानी की दूसरी साइड दूसरा हिस्सा जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी हो। ये हमने ऊपर का निक्कर सिल दिया है। अब इसमें थाई वाली साइड में हमें घेरा लगाना है। घेरे के लिए हमने कपड़ा काटा था। इस घेरे में पहले मैं मशीन से एक बड़ी सिलाई मारूंगी, उसके बाद चुन्नटे बना के फिर इसमें लगा के दिखाती हूँ। पहले मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ आपको। बड़ा बकिया करना है, और पूरी एक सिलाई आनी चाहिए, सिलाई बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। ये हम सिंगल कपड़े पे सिलाई लगा रहे हैं। ये मैंने फुल बखिया चलाया है, इसमें थोड़ी सिकुड़न भी आ गई है। अब हमें क्या करना है, एक साइड की बखिया पे इस तरीके से गांठ लगा देनी है, जिससे कि जब हम इस धागे को खींचे तो ये पूरा पार ना निकल जाए। ये मैंने यहाँ पे एक नोट लगा दी है। अब इसके बाद हमें ये ऊपर की साइड का धागा खींचना है, इस साइड से, इसके दूसरी साइड से, जहाँ हमने गांठ लगाई है उसके दूसरी साइड से मैं ले रही हूँ इस धागे को, और इस तरीके से धीरे धीरे खींचना है। धागा टूटना नहीं चाहिए, बहुत स्मूथली खींचना है। इस तरीके से जो हम गैदर्स बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, ना कम ना ज़्यादा।
ये मैंने धागे को खींच के गैदर्स डाल दिए हैं और ये गैदर्स इतना, इस कपड़े को इतना सिकोड़ना है कि ये जो हमने ऊपर का अपर पार्ट बनाया है उसकी थाई में बिल्कुल सेट हो जाए। ये मैं दिखा देती हूँ। ये निक्कर का ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे। ये देखो बिल्कुल फिट आया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने धागा खींचा था उस धागे को सुई में डाल के, जो हमने धागा खींचा था इसे सुई में डाल के हम यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं जिससे कि धागा स्लिप ना हो जाए और जो हमारा घेरा है वो चौड़ा ना हो जाए। अब इस घेरे को इस निक्कर में अटैच कर देना है। देखो बिल्कुल फिट आया है। और गैदर्स को एक सार कर लेना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक जैसी आनी चाहिए सारी। ये हाथ से आगे पीछे करके इन्हें सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसको सिल के दिखाते हैं। ये हमने गैदर्स डाल दिए हैं। अब ये नीचे का है घेरा, यहाँ से मैंने किनारी वाली पट्टी काट के हटा दी है। ये किनारी आ रही थी नीचे, इससे झोल आ जाता है। ये हटाने के बाद अब हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये फोल्ड करके घेरा सिलना है।